गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि हमने लास्ट वीडियो में हम गाउस के नियम के अनुप्रयोगों को ही पढ़ रहे हैं और आज भी हम गाउस के अनुप्रयोग में गाउस के नियम का उपयोग करते हुए सम आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार पर या तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। तो एक अनंत तार की लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, सबसे पहले हम उसका पता लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हेडिंग होगी वो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है, तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए एक हम अनंत लंबाई का तार ले लिया है जिस पर समान आवेश वितरित कर दिया है मैंने इसकी लंबाई पर। ठीक है, तो इसके सेंटर से मैंने ओ पॉइंट से आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया है जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे पी पॉइंट पर आर दूरी पर। ठीक है, एक अल्पांश बात करते हैं, यहाँ पर DL अल्पांश ले लेते हैं, इधर भी क्या ले लेते हैं, एक DL अल्पांश ले लेते हैं। DL अल्पांश पर DQ आवेश होगा, इस अल्पांश पर भी DQ आवेश होगा। ये DQ अल्पांश इस पर P पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश होता है, उस पर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र इधर लगाएगा जो कि होगा DE। ठीक है, अल्पांश का अल्पांश होगा। इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र, भाई दो आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही बनेगा इस तरह से। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये कोई एंगल है, ये भी एंगल है। यदि मैं इस वाले भाग को इधर बढ़ा दूँ और आ गए तो ये भी एंगल बनेगा सी सभी मुख कोण से, ये भी एंगल बनेगा सी सभी मुख कोण से। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इस वाले अल्पांश की डायरेक्शन इधर है और इस वाले अल्पांश की डायरेक्शन इधर है। जब डायरेक्शन ना तो इक्वल हो ना अपोजिट हो और कैसी इस तरह की हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, घटकों में विभाजित कर देते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, कंपोनेंट या घटकों में विभाजित कर देते हैं इस तरह से। इस वाले विद्युत क्षेत्र को हमने दो घटकों में विभाजित कर दिया है, ये इसका क्षैतिज घटक होगा, इसका लंबवत घटक होगा। क्षैतिज घटक जो थीटा के साथ होता है वो क्षैतिज घटक बोलते हैं। तो किसको कर रहे हैं, डी को, क्षैतिज घटक कोस थीटा। इसका ये हो जाता है लंबवत घटक DE साइन थीटा। इस तरह से ये वाला विद्युत क्षेत्र इसको भी हम क्या कर देंगे, घटकों में कर देंगे। ये थीटा के साथ बना रहा तो इसके लिए इसका हो जाएगा DE कोस थीटा और ये इसका हो जाएगा DE साइन थीटा। घटकों में विभाजित करने के बाद हम देखते हैं कि जो ये वाला विद्युत क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, या पहले हम लंबवत पे बात करते हैं, इस वाले विद्युत क्षेत्र का जो लंबवत घटक है उसकी डायरेक्शन इधर है और इस वाले विद्युत क्षेत्र का जो लंबवत घटक है उसकी डायरेक्शन इधर है। दोनों परिमाण में समान है, DE साइन थीटा DE साइन थीटा परिणाम में समान है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। तो हम ये बोलेंगे कि जो इसके जो लंबवत घटक होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। बट हम ये देखते हैं कि जो इन दोनों विद्युत क्षेत्र के जो क्षैतिज घटक थे वो एक ही दिशा में होने के कारण क्या है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, जुड़ जाते हैं, इसका मतलब जुड़ तो रहे हैं लेकिन दिशा भी क्या है उनकी इधर है। तो दिशाएं तो निकालनी है, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो नेट दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इस डायरेक्शन इस दिशा में होती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो OP के अनुदिश होगी। क्या होगी, OP के अनुदिश होगी। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा कि दिशा के बारे में हमेशा तार के परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम याद करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत रेखी तार बना लिया मैंने। ठीक है, इसका पॉइंट O मान लेते हैं। इसकी P बिंदु पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखिए स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि हम एक जैसे कि गोला बनाते थे, हम गोले पर तो क्या मानते हैं, हम गाउसियन पृष्ठ बनाते थे गोलीय, लेकिन तार के कारण जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो कैसे बनता है, पास बेलनाकार बनते हैं। तो इस पर क्या बना लेते हैं हम P पॉइंट जो कि R दूरी, तो R त्रिज्या का हम बेलन के क्या करेंगे, यहाँ पर कल्पना करेंगे। तो देखिए बना देते हैं हम बेलन को, ये बेलन बन चुका है और हमने ज्ञात कर चुके हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी, किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड हम लेकर चलते हैं। स्टेप सेकंड में कि इस गोले के इस सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज हम उसमें देखते हैं जो हम कल्पना करते हैं जिसमें, तो Q का मान कितना होगा। हमें पता है कि इसमें आवेश का वितरण कैसा हो रहा है, रेखिक हो रहा है। तो हम ये जानते हैं रेखिक आवेश घनत्व लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, सपोज इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई वो मान लेते हैं हम कैपिटल L।
ठीक है। तो कैपिटल एल लंबाई पर आवेश का वितरण मान लेते हैं क्यू, समेशन क्यू होगा, टोटल होगा, ठीक है। समेशन क्यू इक्वल टू लैम्डा एल होगा। ये आपके पास आ गया नेट चार्ज। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है हमारे पास आपके गाउस स्पीड में लगाते हैं, EDS इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। थर्ड स्टेप अपने पास होता है गाउस नियम लगाते हैं। गाउस का नियम यही होता है, ठीक है, बंद इंटीग्रल EDS, ठीक है, ई वेक्टर डॉट ds और समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हम निकाल चुके हैं कि समेशन क्यू इक्वल टू लैम्डा एल आ रहा है, ठीक है, निकाल चुके हैं, समीकरण एक रख दिया। अब क्या करते हैं, चूँकि जो बेलनाकार गाउस पृष्ठ था वो 3 भागों में बांट सकते हैं हम उसको, ठीक है। भाग S1 S2 S3 में बांट सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि S1 मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को मान लेते हैं, S2 मान लेते हैं इस वाले को, S3 मान लेते हैं इस वाले को, ठीक है। तो 3 पार्टों में बांध सकता हूँ, क्योंकि जो इसका मतलब क्या होता है, बंद इंटीग्रल, इसका मतलब होता है कि आपका बंद पृष्ठ, ये कंप्लीट किया था बंद पृष्ठ के लिए था। लेकिन अब जो हमारे पास पृष्ठ कैसा है, बेलन है, बेलन को हम 3 पार्टों में बांट सकते हैं। कहने का मतलब ये जो 3 होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, 1+1+1 कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जो 1s था, इस s को हमने क्या कर दिया, 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, S1 S2 S3, इस तरह से 3 पार्टों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, S1 S2 S3 इक्वल टू ये, ठीक है। मतलब ये टोटल सरफेस के लिए था, मैंने क्या कर दिया, इसको 3 भागों में बांट दिया, S1 S2 S3, तीनों के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, सरफेस के लिए यही लगेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट खोला, कोस लगा दिया, ये इस तरह से हो गया लैम्डा। इस समेशन क्यू का मान मैंने समीकरण 1 से रख दिया लैम्डा एल, समेशन क्यू का मान रख दिया मैंने लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम क्या देखते हैं, जो सरफेस अपना S1 है, जब हमने सरफेस S1 माना है, S1 माना, देखिए सरफेस S1 में हमें क्या चाहिए, थीटा का मान चाहिए इस वाले सरफेस में EDS के मध्य, थीटा का मान चाहिए इस वाले सरफेस में इन दोनों के मध्य, थीटा का मान इस वाले सरफेस में इन दोनों के मध्य की, थीटा का मान कितना निकालेंगे। तो सबको ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की दिशा तो ये होती है, हमें तो डी और निकालना है। तो S1 वाले सरफेस में मैं अगर देखूँ, यदि मैं S1 वाले सरफेस में देखूँ, ठीक है, देखिए इसने इसको S1 माना, ठीक है, और इसको S2 माना उसने, तो S2 कुछ भी मान लो, ठीक है। तो S2 वाले सरफेस में हम देखते हैं कि जो आपका ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तो ये हो गई, हमें क्या चाहिए, DS की चाहिए। DS की निकालने के लिए हमें एक अल्पांश मानना पड़ेगा DS, और उसका जो सदिश क्षेत्रफल होता है हमेशा कैसे होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। कैसे होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसा कि आपको पता है, आपको जो सदिश क्षेत्रफल होता है, मैंने नोट भी लिखाया था कि सदिश क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। इसका पृष्ठ क्या भाई, यही तो पृष्ठ है, इसका बेलन है, इस तरह से, ये इस तरह से इसका बेलन, तो इसका पृष्ठ यही है, तो इसके पृष्ठ के लंबवत नीचे ही तो होगा भाई, ये नीचे ही तो होगा पृष्ठ, तो इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद S2 के लिए कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, मतलब कि S2 वाले पृष्ठ के लिए एंगल का मान कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है, S2 के लिए 0 आ रहा है। इस तरह S3 के लिए निकालेंगे, S3 के लिए ई की दिशा ये हो जाती है, DS की चाहिए तो एक अल्पांश लेना पड़ेगा DS, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी। अब भाई क्यों होगी ऊपर, क्योंकि बेलन ऐसे ये इसका सरफेस बन गया, सरफेस परपेंडिकुलर इसका इधर ही तो होगा, सरफेस मतलब पृष्ठ के लंबवत यही तो होगा, तो इसके बीच का 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वक्र पर बात करते हैं। वक्र पर ई का तो फिक्स ही है, निकाल चुके हैं, इस पर मैं एक अल्पांश लेके चलता हूँ DS यहाँ पर, ठीक है। इस अल्पांश की दिशा क्या होगी, इस अल्पांश की दिशा इधर होगी भाई, DS वेक्टर, मतलब कि इस तरह से। तो इसके कर्व पर, इसके वक्र भाग पर यदि मैं कोई छोटा अल्पांश लूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत ही तो होगी, ठीक है, कर्व पे तो पृष्ठ के लंबवत होगी। तो भाई ये देखते हैं कि S1 भाग में तो थीटा का मान आ रहा है भाई 0 डिग्री, S2 और S3 में आ रहा है आपके पास से 90 डिग्री। देखिए S1 और S2 प्लस में तो क्या आ रहा है 90 डिग्री, और S1 के लिए क्या आ रहा है आपके पास 0 डिग्री। तो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, S1 में मैं पुट करा 0 डिग्री, S2 में 90 डिग्री, 90 डिग्री वो एज उतार दिया, ठीक है। तो है ना 0 हो गया 1 हो जाएगा, ये 0 ये भी 0, ये एज, ठीक है। उसके बाद EDS, ये 0 हट गया, ये जी उतार दिया। ई क्या होता है, सरफेस पर क्या होता है, सरफेस पर ई इक्वल होता है, तो ई को मैंने बाहर निकाल दिया, DS हो गया। उसके बाद लैम्डा एल एप्सिलॉन 0, जब हम DS का समाकलन करते हैं तो ऐसा आता है, वो एज लिख दिया मैंने, ये L है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। S क्या है, S क्या है अपना क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा क्षेत्रफल चल रहा है, तो वक्र भाग का चल रहा है, तो वक्र भाग का ही क्षेत्रफल लिखेंगे, बेलन के वक्र भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू ये चल ही रहा है साथ में। वक्र भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πRL होता है, जहाँ R उसकी त्रिज्या है बेलन की, L उसकी लंबाई है।
एजीटी उतार दिया। इसको मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको 4 पाई एप्सिलॉन बनाने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे इसको 4 कर दिया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 लैम्डा के अपॉन आर कर सकता हूँ। अगर देखे जाए तो यहाँ पर 2 लैम्डा के तीनों कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट, या पहले इसको सदिश रूप में ले लेते हैं तो ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर वेक्टर क्या दिखा रहा है, आर वेक्टर दिखा रहा है ई, जो कि आपका सदिश होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी दिशा को दिखा रहा है आर कैप, ठीक है। यदि मैं इसके बीच में रिलेशन निकालना चाहूँ तो यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है, के लैम्डा भी कांस्टेंट है, ठीक है, 2 भी, और इसको मैं लिख सकता हूँ। यदि मैं इन दोनों में ग्राफ प्लॉट करूँगा तो ये बनता है, ये देखिए दोनों में ग्राफ। यदि ई को मैं ई और आर में बनाऊंगा तो ये बनेगा, यदि ई और 1/r बनाऊंगा तो ये बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपका अनंत लंबाई के चालक तार के कारण हमने क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया। थैंक यू।